ओके फ्रेंड्स, तो अब हम ये वाली प्रॉब्लम देखेंगे। ये काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एडवाइस करूंगा कि ये ऐसी प्रॉब्लम जरूर करके जाइए। देखें, द परफॉर्मेंस डाटा फॉर द लास्ट ईयर एंड करंट ईयर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर एज अंडर। ये हमको लास्ट ईयर की फिगर दे रखी है, ये करंट ईयर की फिगर दे रखी है। Assess the impact of different factors responsible for the decline in profit during the current year given the following information। मतलब वो कह रहे हैं कि किन किन वजह से हमारा प्रॉफिट में चेंजेस आए हैं, जो 7 लाख से 5,96,000 हुआ है, इनका हमें असेस करना है। एवरेज प्राइस राइज इन मटेरियल दे रखा है, एवरेज प्राइस राइज इन वेरिएबल एक्सपेंसेस दे रखा है, एंड एवरेज इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस दे रखा है। ठीक है ना सर? तो ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे, इनको जरा समझिए। बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम है ये बहुत ही अच्छी टाइप की प्रॉब्लम है। इनको जरूर आप एग्जाम में एक बार जरूर ट्राई करके जाइएगा। ठीक है, देखिए इस डाटा को मैं दोबारा लिखूंगा समझाने के लिए। देखिए, हमको दे रखी है सेल, लास्ट ईयर की दे रखी है हमको 8,000। ये रुपीज हम लिख रहे हैं, रुपीज इन 1000। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मटेरियल कॉस्ट है वो कितना है, 5,000। जो वेरिएबल ओवरहेड है वो है कितने, 500। जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो 1000। फिक्स्ड नहीं, लेबर। ये जो लेबर है, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूं। ये लेबर है, ये है 1000। इसके बाद जो फिक्स्ड ओवरहेड है वो है 800। और यहां तक का माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आता है, यहां तक की टोटल कॉस्ट 7300 आती है, प्रॉफिट आता है 700। ये तो दिया है बुक में, मैंने बुक के ही डाटा को ले रहा हूं, इसी से समझा पाऊंगा मैं। करंट ईयर की जो फिगर है वो कितनी है, 9284। 9284 है, एंड ये है 6148। ये है 540। ये है 1150। ये है 850। टोटल कॉस्ट आ रही है 8688 और प्रॉफिट है 596। ठीक है ना, 596। अब हम क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट। we know that there is sale price increase by 5.5%। हमें पता है कि सेल प्राइस हमारी 5.5% से इंक्रीज हुई। इट मीन्स सेल ऑफ करंट ईयर 9284 is inclusive of सेल प्राइस इंक्रीज। इसका मतलब है जो 92,84,000 की जो सेल है, इसमें आपकी सेल प्राइस इंक्रीज है। सो सेल वैल्यू ऑफ करंट ईयर विदाउट सेल प्राइस इंक्रीज कितना होगा, 92,84,000 अपॉन 105.50%।
जब आप ये कैलकुलेट करेंगे तो ये 88 लाख रुपीज बन के आ जाएगा। ठीक है, सो सेल ऑफ करंट ईयर और सेल ऑफ प्रीवियस ईयर कितनी है, वो है आपकी 80 लाख रुपए की। 80 लाख रुपए की सेल है और करंट ईयर में आपकी 88 लाख हो जाती है। इट मींस देयर इज 10% इंक्रीज इन सेल क्वांटिटी या वॉल्यूम। बात सही है कि नहीं? यानी कि वॉल्यूम आपका 10% से इंक्रीज हो गया है। ठीक है सर, जरा इसको समझिएगा ध्यान से। वॉल्यूम आपका 10% से इंक्रीज हो गया है। तो ये जो है ये आपकी क्या है, एक्चुअल है। अब आप निकालेंगे स्टैंडर्ड विद, यानी कि 10% इंक्रीज के साथ इन क्वांटिटी। अगर सर मैं क्वांटिटी में इंक्रीज करूं 10% से तो क्या स्टैंडर्ड होगा, इस पे 10% से इंक्रीज करके निकालिए। तो ये होता है 8800, ये होता है 5500, ये होता है 550, ये होता है 1100, ये होता है 880, ये हो जाएगा आपका 8080। तो ये प्रॉफिट आएगा 770। मतलब अगर कुछ भी प्राइस राइज इंक्रीज नहीं होती, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज होता तो आपकी ये वैल्यू आ जाती। सही है कि नहीं? अब आप निकालें करंट ईयर विदाउट प्राइस इंक्रीज। करंट ईयर की वैल्यू निकालें हम विदाउट प्राइस इंक्रीज, तो देखें 9284 डिवाइडेड बाई 105.5%, यह आ जाएगा 8800। 6148 डिवाइडेड बाई 106%, यह आ जाएगा 5800। और क्या है 540 डिवाइडेड बाई 108%, ये 500। ये इसमें कुछ नहीं दिया, 1150 850। अब आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझिए। ये है लास्ट ईयर, ये करंट ईयर की एक्चुअल है, ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर एक्चुअल आउटपुट, और ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड विदाउट प्राइस इंक्रीज। यही हुआ ना? जरा समझें, क्या हम इसको AQ इंटू AP नहीं कह सकते हैं? और क्या हम इसको AQ इंटू SP नहीं कह सकते हैं? और क्या हम इसको SQ इंटू SP नहीं कह सकते हैं? देख लो, ये एक्चुअल कॉस्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और ये आपका एक्चुअल कॉस्ट एट स्टैंडर्ड प्राइस, मतलब बिना प्राइस इंक्रीज के। ठीक है, अब हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है कि भाई साहब ये 700 से 596 आया है, तो ये कैसे आया है, किस किस वजह से आया है, समझे? तो हम देखेंगे प्रॉफिट ऑफ
लास्ट ईयर, ये कितना है 700। अब देखिए इसमें क्या हुआ है, दो चीजें हुई हैं। एक तो 8,800 से 9,284, ठीक है ना। 8,800 से 9,284 यानी कि एक तो सेल प्राइस इंक्रीज हुई, इससे मेरा 484 रुपये फायदा हुआ, और एक हमारा सेल वॉल्यूम इंक्रीज हुआ 10% से, इससे हमारा 70 रुपये का फायदा हुआ। ये देखिए 700 से 770 हो जाना चाहिए था कि नहीं। तो ये तो बात आ गई सेल्स की। अब बात करते हैं, एक है मटेरियल, एक है मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई। तो मटेरियल की प्राइस इंक्रीज हो गई, अगर आप मटेरियल बिना प्राइस इंक्रीज के भी देखते तो आप 5800 रुपये का लगा रहे हैं, अभी आप लगा रहे हैं 6148 का, ठीक है ना। इसका मतलब मटेरियल की प्राइस इंक्रीज होने से आप कितने का एक्स्ट्रा लगा रहे हैं, 348 का एक्स्ट्रा लगा रहे हैं। और दूसरा है मटेरियल की यूजेज। मटेरियल यूजेज का मतलब है आपको सर 5500 का माल लगा लेना चाहिए था स्टैंडर्ड प्राइस पर, आपने माल लगाया 5800 का, यानी कि 300 रुपए का आपका यूजेज की वजह से फर्क आ गया। सही है। अब हम बात करें वेरिएबल ओवरहेड की। एक तो वेरिएबल ओवरहेड में प्राइस की वजह से जो चेंज आया, क्या बोलेंगे हम बोलेंगे ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू प्राइस। सर प्राइस की वजह से हमारा कितना फर्क पड़ा, हमें 500 का लगाना चाहिए था, हमने 540 का लगाया। सर 40 का एडवर्स, और ड्यू टू एफिशिएंसी 50 का फेवरेबल। देखो सर, अगर हम 10% वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो भी हमारा 550 का लगना चाहिए था, लेकिन हमने प्राइस का इम्पैक्ट हटा देते हैं तो 500 का ही लग रहा है, तो यानी कि 50 रुपए हमने फायदा कर लिया है। अब बात करें हम लेबर की। लेबर में मैंने इसको विदाउट प्राइस इंक्रीज करा, मुझे पता नहीं था इसके बारे में कि क्या प्राइस इंक्रीज है, तो मैं लेबर में सीधा लिख रहा हूं कि भाई साहब आपका 1100 का लगना था, आपने सीधा लेबर कॉस्ट वेरिएंस कर देते हैं कि 50 रुपए का आपने एक्स्ट्रा लगा दिया है, और फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में आपको 30 रुपए का फायदा हो गया। इन सब का जब एडजस्टमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 596। ठीक है। इस स्टेटमेंट का नाम होगा हमारा रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमने पिछले साल के प्रॉफिट से करंट ईयर के प्रॉफिट में किन किन फैक्टर्स की वजह से क्या क्या फर्क आया है वो हमने बताया है। ठीक है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आई मस्ट से कि एक बार इसको जरूर करके जाइए एग्जाम में, ठीक है। चलिए